वेलकम एवरीवन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में अल्कोहल, फिनोल और ईथर के चैप्टर को एंड कर लिया और आज जो इस चैप्टर के अंदर एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है उसको सीखने वाले हैं। सबसे पहले मिथानॉल। मिथानॉल को कॉमन सिस्टम में वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। अब इसको वुड स्पिरिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट वाज कमर्शियली ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। पहले हम इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से ऑब्टेन करते थे, बट नाउ अडेज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है? वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस। आजकल हम इसको वाटर गैस से ऑब्टेन करते हैं। दूसरा जो है वो है इथेनॉल। इथेनॉल इज़ आल्सो नोन एज ग्रेन स्पिरिट। अब इसको ग्रेन स्पिरिट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल प्लांट स्पीशीज एक्सेप्ट वेजिटेबल। वेजिटेबल के अलावा सारे के सारे प्लांट स्पीशीज के अंदर ये इथेनॉल पाए जाते हैं, इसलिए इसको ग्रेन स्पिरिट भी कहा जाता है। और इसकी जो हाई कंसनट्रेशन होती है वो ग्रेनुलर प्लांट के अंदर होती है, जो दानेदार पौधे होते हैं उसके अंदर होते हैं। और इट इज़ कमर्शियली ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन। इसको हम फर्मेंटेशन से ऑब्टेन करते हैं। अब फर्मेंटेशन का प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम एक्वस पेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट इंजाइमेटिक एक्शन यानी यीस्ट वगैरह को हम लेते हैं। वो यीस्ट या इंजाइम क्या करते हैं? वो ब्रेक डाउन करते हैं इस कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट शुगर में। हम क्या करेंगे प्रोसीजर में? इक्वल स्पेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेंगे, एंजाइम का एक्शन करवाएंगे उसके ऊपर। एंजाइम क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट शुगर में ब्रेक डाउन कर लेगा। सिंपलेस्ट शुगर का मतलब है हेक्सोसिस में, और फर्दर एंजाइमेटिक एक्शन हो जाएगा और उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो इथेनॉल और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अब फर्मेंटेड अल्कोहल इसको हम कहेंगे, जो इस फर्मेंटेशन प्रोसेस से ऑब्टेन्ड हो जाएगा। फर्मेंटेड अल्कोहल क्या होगा कि द कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू इथेनॉल विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम इज नोन एज फर्मेंटेशन। और इस प्रोसेस से जो अल्कोहल ऑब्टेन्ड होगा उसको हम बोलेंगे फर्मेंटेड अल्कोहल। फर्मेंटेड अल्कोहल। अब ये जो फर्मेंटेड अल्कोहल होता है ये प्योर नहीं होता है, इसके अंदर वाटर कंटेंट होता है। फर्मेंटेड अल्कोहल के अंदर सिर्फ 12 से 14% तक इथेनॉल होता है और रेस्ट वाटर होता है। इसके अलावा सारा का सारा क्या होता है? वाटर होता है। अब ये जो फर्मेंटेड अल्कोहल है इसको हम प्यूरिफाई करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट में। कैसे? हम इसकी डिस्टिलेशन करके। फर्मेंटेड अल्कोहल की जब हम डिस्टिलेशन करेंगे तो डिस्टिलेशन के बाद हमारे पास जो दूसरा अल्कोहल ऑब्टेन्ड हो जाएगा उसको हम बोलेंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट। फर्मेंटेड अल्कोहल के अंदर 12 से 14% तक इथेनॉल होता है, 12 to 14% इथेनॉल होता है। और ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट जो डिस्टिलेशन के बाद हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाता है इसके अंदर 95% इथेनॉल होता है। इसके अंदर भी 100% इथेनॉल नहीं होता है। डिस्टिलेशन करेंगे जब हम फर्मेंटेड अल्कोहल की तो हमारे पास रेक्टिफाइड स्पिरिट ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अब ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है इसके अंदर भी वाटर कंटेंट होता है यानी मॉइस्चर होता है। इसकी फर्दर फिर हम क्या करेंगे? डिस्टिलेशन करेंगे। और डिस्टिलेशन जब हम करेंगे यहाँ पर हम कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करेंगे यानी लाइम को। और वो लाइम क्या करेगा? ये जो 95% इसके अंदर ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है इसके अंदर 95% अल्कोहल होता है और बाकी जो 5% होता है वो वाटर होता है। अभी भी ये 100% प्योर नहीं है, तो हम कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करेंगे और वो यहाँ से जो 5% जो रेस्ट वाटर है उसको भी यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर हम फर्दर जब इसकी डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्टिलेशन रेक्टिफाइड स्पिरिट की जब हम डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारे पास एक दूसरी तरह का अल्कोहल ऑब्टेन्ड हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट स्पिरिट। और ये जो एब्सोल्यूट स्पिरिट होता है इसके अंदर 100% इथेनॉल होता है। एमसीक्यूज़ के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 100% इथेनॉल को हम क्या कहेंगे? 100% इथेनॉल को हम कहेंगे एब्सोल्यूट स्पिरिट या एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब ये जो एब्सोल्यूट स्पिरिट होता है या ये एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है ये डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको हम एज अ लैब रिएजेंट भी यूज़ करते हैं और इसको हम एज अ बेवरेजेस के अंदर यूज़ करते हैं। बेवरेजेस यानी बियर के अंदर, वाइन के अंदर, विस्की, ब्रांडी, डिफरेंट तरह के आप लोगों के पास बेवरेजेस होते हैं।
अब बियर के अंदर इसकी जो परसेंटेज होती है वो 4% होती है, किसकी, एब्सोल्यूट अल्कोहल की, और वाइन के अंदर 12 से 14% होते हैं डिफरेंट काइंड के। फिर इसके अंदर हमारे पास वाइन भी डिफरेंट तरह के होते हैं, रेड वाइन होता है, वाइट वाइन होता है। सीक्यूज के अंदर अगर आ जाए कि रेड वाइन के अंदर ज़्यादा परसेंटेज होती है एब्सोल्यूट अल्कोहल की या वाइट वाइन के अंदर, तो रेड वाइन के अंदर ये जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाइट वाइन। और दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है लैब रिएजेंट। और लैब रिएजेंट में यानी लैब के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, और लैब के अंदर हम इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, हम इसकी डीनेचरेशन करते हैं। इसको हम बोलेंगे डीनेचर अल्कोहल। डीनेचर अल्कोहल कौन से अल्कोहल को बोलते हैं? डीनेचर अल्कोहल हर उस अल्कोहल को बोलते हैं विच इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो ड्रिंकिंग के लिए फिट ना हो। अब हम डीनेचरेशन कैसे करते हैं? डीनेचरेशन यानी प्रोसेस ऑफ मेकिंग एब्सोल्यूट अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। अब ये डीनेचरेशन का प्रोसेस यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने बीकर लिया हुआ है, यानी कोई भी चीज़ आप लोग ले लो, इसके अंदर एब्सोल्यूट अल्कोहल होगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल इसके अंदर सबसे पहले हम पुट कर लेंगे। और एब्सोल्यूट अल्कोहल के बाद यहाँ पर इसके अंदर 10% हम मिथानॉल डाल देंगे। अब ये जो मिक्सचर होगा एब्सोल्यूट अल्कोहल का और 10% मिथानॉल का, इस मिक्सचर को हम बोलेंगे मिथाइलेटेड स्पिरिट। Mixture of absolute alcohol which contain 10% methanol is known as methylated spirit। दूसरी टर्मिनोलॉजीज भी आप लोगों के पास आ गई। मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होती है, जो हम ये डिफरेंट हॉस्पिटल के अंदर भी हम यूज़ करते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट। और दूसरे डीनेचर अल्कोहल हम लैब रिएजेंट, और ये मिक्सचर हमारे पास आ जाएगा। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हमने सीख लिया, और ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आए थे ये एमसीक्यूज़ के अंदर कि मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड 10% मिथानॉल। ठीक, डीनेचर अल्कोहल क्या होते हैं, अनफिट फॉर ड्रिंक, और इसको हम डीनेचर अल्कोहल भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% प्योर इथेनॉल, रेक्टिफाइड स्पिरिट 95% अल्कोहल। और इसी तरह फर्मेंटेड अल्कोहल क्या होते हैं, जो हम फर्मेंटेशन प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं। और इथेनॉल को ग्रेन स्पिरिट और मिथानॉल को वुड स्पिरिट कहा जाते हैं। तो ये चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी एमसीक्यूज़ वाले टॉपिक है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।